किसी भी सर्किट का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना होता है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने में किस किस को प्रॉब्लम होता है वो बताओ पहले, या फिर सब लोग कंफर्टेबल हैं? अगर कंफर्टेबल हो तो फिर मैं स्किप कर जाऊंगा, अदरवाइज आई विल गो इन डेप्थ। बताओ सर। कर सकता हूँ लेकिन इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, कभी कभार थोड़ा क्रिटिकल होने दिक्कत हो जाता है। क्रिटिकल होने से दिक्कत हो जाता है। और कोई? रानो? यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता है सर्किट का? कोई भी सर्किट अगर दे दूं, अभी दे दूंगा तो निकाल पाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब अगर क्वेश्चन मतलब सम्स बुर माने যদি माने इन केस इजी होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने दोस्त ने बोला, जैसे कि वो होने से कॉम्प्लिकेटेड होने से थोड़ा दिक्कत होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने से दिक्कत होता है। चलो ठीक है, आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात करते हैं ना। आज क्या तारीख है? बस 9 अगस्त ना। Screen is visible? यस सर। Yes, sir. Hello. Okay. Writing a note and it's on it. देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने से पहले हमको जो चीज समझना है, जो चीज हमको समझना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होता है ना। हमको सर्किट क्या क्या टाइप के देखने को मिलता है? सीरीज पैरेलल देखने को मिलता है ना। नंबर 1 सीरीज सर्किट, नंबर 2 पैरेलल सर्किट। ओके, अभी आप बताओ कि सीरीज सर्किट कैसे पहचानते हो और पैरेलल सर्किट को कैसे पहचानते हो? एकदम क्लियर हो जाएगा, बस मेरे साथ करते रहना, पेन एंड पेपर रखो आप साथ में, धीरे धीरे करेंगे और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सीरीज और पैरेलल सर्किट। ये बताओ, सीरीज सर्किट कैसे पहचानते हो, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है? पैरेलल सर्किट को कैसे पहचानते हो, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है? कौन बताएगा? बोलो। रणमीत? Hello, sir. सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को कैसे पहचानना चाहिए, क्या देखते हो?
सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट में करंट करंट डिवाइड। ओके, तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट पे करंट डिवाइड होता है ना। तो हम कैसे देखते हैं इन जनरल? नॉर्मली अगर मैं इस टाइप का एक सर्किट दे दूं, ये बिल्कुल ही आसान लगेगा यार, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये किस टाइप का सर्किट दिख रहा है हमको? ये सीरीज सर्किट दिख रहा है, कोई भी बता देगा। अगर सीरीज सर्किट होता है तो इसमें दो एंड में हम क्या लगा रहे हैं? हम लोग कोई एक ईएमएफ या फिर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। तो V वोल्टेज, हम क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की, अरे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने की वजह से सर्किट में क्या क्रिएट हुआ? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और सर्किट अगर मेरा क्लोज है, तो इसमें से क्या होगा? एक करंट पास करेंगे। करंट जो करंट पास कर रही है I, वो सेम करंट R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, और सेम वही करंट I बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आ रहा है। सो ये हमारा सीरीज सर्किट है जिसमें सेम करंट हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको क्या पता है? V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इज इक्वल टू I इंटू R हम लिख सकते हैं। अब कहीं पे भी कोई भी जगह पे जब कहीं पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके थ्रू अगर करंट पास कर रहा है, तो वहां पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जैसे R1 है, तो R1 के थ्रू जब करंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर R2 में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R3 में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना। और ये तीनों पोटेंशियल ड्रॉप को अगर ऐड कर दो, तो मेरा जो मेन पोटेंशियल ड्रॉप है, ये दोनों पॉइंट के बीच पे उतना मिलना चाहिए। क्लियर? सो हमको क्या चाहिए? जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है, उतना मुझको मिलना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 करने से, और सेम करंट पास होना चाहिए। नाउ यू टेल मी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको क्या देखने को मिलेगा? V1 कितना होगा? V1 का वैल्यू कितना होगा? V1 का वैल्यू कितना होगा? अगर I करंट पास कर रहा है R1 रेजिस्टेंस के थ्रू, तो V1 का वैल्यू कितना होगा? I इंटू R1 होगा। V2 का वैल्यू कितना होगा? I इंटू R2 होगा। V3 का वैल्यू कितना होगा? I इंटू R3 होगा। V का वैल्यू कितना होगा? I इंटू R। ये R क्या है? दिस इज द R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो बैटरी को दिख रहा है। आप जब सर्किट को देखोगे तो किसके नजरिए से देखना है आपको? बैटरी के नजरिए से देखना है सर्किट। तो बैटरी पे बैठ गए और उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी I दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड से I को कॉमन ले लेते हैं, so I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3
इस तरफ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, तो आई कट गया, क्या बच गया मेरा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना होता है। और ये हम सबको पहले से पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, ऐड होता है। क्लियर यहाँ पे, बोलो भाई, क्लियर ना। सीरीज रेजिस्टेंस पे, सीरीज पे रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दूं, कितना कनेक्ट कर दूं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं सीरीज पे कनेक्ट कर दूं और सबका रेजिस्टेंस अगर R हो, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, n टाइम्स r। अब तो n अगर ले लूं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू R, है ना बाबू। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा, किसके लिए, सीरीज सर्किट के। कहीं पे भी क्या क्या पॉइंट नोट करने वाली, याद रखने वाली पॉइंट क्या क्या है, कहीं पे भी कोई भी एक रेजिस्टेंस है और उसके थ्रू अगर करंट पास कर रहा है तो उस रेजिस्टेंस पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, जितना करंट उसके थ्रू पास कर रहा है उसका प्रोपोर्शनल, मतलब V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो ये होता है हमारा सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट को पहचानने का एक ही सिंपल तरीका है कि करंट उसके थ्रू सेम जाना चाहिए और वोल्टेज ड्रॉप जितना हो वो मेरा बैटरी के सबको ऐड कर देने से बैटरी का वोल्टेज का बराबर आना चाहिए। नंबर 2 इज अवर, दूसरा क्या है, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट, तो रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो कैसा दिखता है सर्किट, इस टाइप से दिखता है। तो पैरेलल सर्किट का खासियत क्या है कि इसमें जो वोल्टेज हम लगाते हैं वो वोल्टेज सारे रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज रहता है बराबर का, सब में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा और करंट जो आएगा वो करंट स्प्लिट हो जाएगा। पकड़ लो यहाँ से आई करंट, बैटरी करंट कितना है, आई है, तो इसमें से जाएगा एक करंट, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, तो इधर से I1 I2 I3 और निकल के जब आएगा वो सारे का सारा करंट क्या हो जाएगा, ऐड होके यहाँ पे मुझको फिर से आई मिल जाएगा। इस ब्रांच में, इस ब्रांच पे कितना करंट होगा, I1, यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, I1 प्लस I2 और यहाँ पे मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, हो गया। हो गया, पता है। सो आई इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां से देखो V तो सेम है ना, वोल्टेज यहाँ पे सेम है, तो I1 को क्या लिख सकते हो,
V by R1 V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3 लिखेंगे, है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, और I को क्या लिख सकते हैं, V by R लिख देते हैं, है ना। जो बैटरी जो रेजिस्टेंस को दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस होगा ये इसका, बैटरी जो रेजिस्टेंस बैटरी को दिख रहा है वो कितना, R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, सो V by R इक्विवेलेंट। तो हमको क्या मिल रहा है भाई, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 हो गया। तो पैरेलल सर्किट में क्या देखने को मिलता है कि 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, मतलब रेसिप्रोकल का एडिशन मिलता है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो दो रेजिस्टेंस में अगर लेता हूं, R1 और R2 को लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना दिखेगा हमको, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना। 1 by R1 प्लस 1 कर पाएगा ना रे इतना, इसको और तोड़ना नहीं है ना, होगा ना हाँ एवरीबॉडी। यस सर। yes, sir. तो R इक्विवेलेंट पैरेलल का निकल गया, R इक्विवेलेंट सीरीज का निकल गया, क्लियर। अब बताओ, अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं, तो कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, इफ आई कनेक्ट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल और सबका रेजिस्टेंस सेम है, R है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो बबुआ, R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, नहीं निकल पाया। NR divided by N plus R. अरे नहीं रे बाबू, कैसे पता, क्या था, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस डॉट 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 1 by Rn, इतना होगा ना, इतना। अब सबका वैल्यू क्या है, R है, तो सबका वैल्यू अगर R है तो कितना, तो 1 by R है, n नंबर ऑफ 1 by R है ना। सो n नंबर ऑफ 1 by R है, मतलब क्या है, n इंटू 1 by R होगा कि नहीं होगा बाबू, n by R होगा कि नहीं होगा। 1 2 3 4 5 कितना, तो 1 by R है, n तो 1 by R है, मतलब n by R हो गया, किसका वैल्यू, 1 by R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R by n, R by n। सो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाते हो तो फिर रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल जाता है, R by n हो जाता है, ठीक है।
देखो देखो भैया देखो क्या करते हैं तुम लोग। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस बोलने से 1/R इक्विवेलेंट और पहले ही वो उल्टा कर लेता है और फिर से उल्टा करेगा नहीं करेगा, उसमें कंफ्यूज हो जाता है ना। तो हमेशा आपका अगर जब तक प्रैक्टिस करके पूरा क्लियर नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला रट्टा मारना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते रहो जितना सारा होता है। अब देखो अगर सेम रेजिस्टेंस है तो कितना 1/R है, n तो 1/R है। अब ये किसका वैल्यू निकल रहा है, ये वैल्यू निकल रहा है 1/R की, तो इसको फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर दिए तो आया मेरा n R/n, R equivalent is equal to R/n। क्लियर। सो क्या देखा हमने कि अगर मैं सीरीज में लगाता हूं, सीरीज में लगाता हूं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया तो हो जाता है मेरा R इक्विवेलेंट इक्वल टू ANR। और पैरेलल लगाता हूं तो हो जाता है R/n। मतलब पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस घट जाता है, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। क्लियर। अब बताओ इसके ऊपर थोड़ा सा एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज यू आर हैविंग three numbers of 1000 ohm रेजिस्टेंस। आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू कितना है, एक एक का वैल्यू है 1000 ओम का, ठीक है। आपको जरूरत है, यू नीड 1500 ओम रेजिस्टेंस। क्या ये तीनों से आप 1500 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हो, और अगर बना सकते हो तो कैसे बना सकते हो बताओ। Two parallel, one series. Two parallel and one series. यस एग्जैक्टली। हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो 1000 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। और एक को हम लगा देंगे सीरीज में तो कितना बन जाएगा, सीरीज में होने से रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा मेरा 500 ओम का प्लस 1000 ओम, तो मेरे को 1500 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा ये रेजिस्टेंस का पूरा खेला बिल्कुल भी क्लियर हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए, है ना। सो बताओ, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहना और जितना जल्दी हो सके आंसर करो। तीन रेजिस्टेंस लगाते हैं R1, R2, R3 इन सीरीज, और यहाँ पर मैं वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ प्लस माइनस V, and this V is equal to say 220 वोल्ट ले लेता हूँ। R1 equal to 8 ohm, R2 equal to 8 ohm, and R3 equal to 6 ohm। आपको बताना है कि करंट कितना हो, एकदम फटाफट से करो।
देखते हैं कौन फर्स्ट होता है और कौन लास्ट होता है ना। 10 ampere. 10. करंट इक्वल टू 10 एम्पीयर। किसका हो गया? 10 एम्पीयर सर। 10. Sir, 10 ampere. ओके, तो सबको मिला 10 एम्पीयर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ R1 R2 R3 दिया हुआ है, V3 कितना होगा? क्या सर? V3 मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R3, वोल्टेज ड्रॉप 60 वोल्ट, 60 वोल्ट एग्जैक्टली। R3 में जो हीट प्रोड्यूस होगा या हीट रिलीज करेगा, कितना करेगा? हीट लॉस, हीट लॉस इन 1 आवर। 6. टाइम देना पड़ेगा ना। 6000 होगा क्या सर? 1 घंटे में कितना हीट लॉस होगा? कैसे करेंगे? I square RT. आई स्क्वायर स्क्वायर देना होगा. I square dt. आई स्क्वायर है ना। वेरी गुड। तो यही सारी चीजें आती है। अगर एक रजिस्टर है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, अगर वोल्टेज ड्रॉप पता है तो उसमें आपका हीट लॉस कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर का लॉस होता है। आई अगर निकाल दिए आई स्क्वायर आर मिल जाएगा आपको, है ना। आई स्क्वायर आर टी, ये कौन सा लॉ था, किसका लॉ था? किसका लॉ था? आयरन लॉस. अरे आयरन लॉस पे कहा जा रहा है यार, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, आयरन लॉस नहीं पूछ सकते। Heating effect. मैं बोल रहा हूँ किसका लॉ था, कौन लॉ का नाम क्या था, कौन किसने दिया था? कूलम्ब्स लॉ था, फैराडेज लॉ था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। Joule heating effect. यस, जोल्स लॉ। ओके गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट और एक रजिस्टर निकालते हैं, रेजिस्टेंस। आप लोग साथ साथ बनाते रहना। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी में। कितना? 10. सबको हुआ? दिव्याश्री शर्मा ना, दिव्या शर्मा, कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? Sir, Koreas. ओके, रेडमी नोट 8 कौन है? Who is Redmi सर Note 8? सर ये तो मोर আছে सर Sir, 10. বিকি শর্মা विकी शर्मा, ओके। Sir, 10 ohm. सर ये तो মই আজি মেইলৰ লগত হেৰি কৰি ল'ম सर Sir, 10 ohm. विकी शर्मा ना। হয় सर हाँ बोलो भाई बोलो। 10 ohm. Sir, 10 ohm. क्या किस किस का नहीं हुआ? सबका हो गया 10 ओम। यस सर Yes, sir. Okay, 10 ohm. Yes, sir. तो देखो रेजिस्टेंस जैसे ही मेरे को कभी भी कहीं पे भी मुझको पैरेलल रेजिस्टेंस मिल रहा है और सेम है, मतलब R पैरेलल R मतलब R/2। अगर R पैरेलल R पैरेलल R पैरेलल R पैरेलल
जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो क्या करेंगे R/n कर देंगे और बाकी सारा ऐड करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे 4 पैरेलल 4 मतलब 2, 4/2 2 और इधर हो गया 4 + 4 8 + 2 हो गया मेरा 10 Ω। चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका। फोर ओम सारे 4 ओम। बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। ओम शांति 4 ओम। ट्वेल्व ओम 12 ohm. 12 ohm. बस वेरी गुड, Sir. सबको हो गया। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है कि करंट यहाँ से आ रहा है और इधर को स्प्लिट हुआ, इधर को स्प्लिट हो गया। यहाँ पे मिला मुझको 8 ओम, यहाँ पे मिला मुझको 8 ओम और ये दोनों 8 ओम क्या है पैरेलल कनेक्टेड है। तो 8 पैरेलल 8 मतलब 4, 8/2 तो 4 ओम + 4 ओम + 4 ओम हो गया 12 ओम। R equivalent equal to 12 ohm। ठीक, विकी समझ में sir. आया, समझ में हाँ आया। सर, हाँ यस सर। ओके, तो चलो एक और करते हैं। देखो आज के बाद ना आप लोगों को सर्किट दिखेगा और आप तुरंत बोल दोगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। साथ साथ बनाते रहो। फोर ओम 4 ओम 4 ओम 4 4 2 और फिर यहाँ पे भी है 4। कौन? ये मेरा ए और बी में मेरे को बताओ कि कितना होगा ए बी। हाँ। Sir, এটা পইণ্টত আহিছে নেকি এনসাৰটো? ना क्या point है? मुझको चाहिए ए और बी में 10 point something आया है। कितना? सर ये इधर देखे देखा नहीं, सॉरी सर मैं आधा ही देखा था।
सर आंसर में 23.6 আহিছে नहीं So the fraction টা আহিব 64/3 Sir, 12. नहीं ফ্র্যাকশন টা আহিছে হয় आंसर इज R equivalent is equal to 12. 12. पहले ये बताओ A और C के बीच पे कितना रेजिस्टेंस मिला? 0. सिंपल। A और C शॉर्टेड है ना? A और C क्या है? अच्छा यस 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 A और C शॉर्टेड है, मतलब यहाँ पे 0 ओम है और 0 ओम के पैरेलल कुछ भी लगा दो तो सारा का सारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, शॉर्टेड है तो 0 ओम है, 0 ओम को लगा दिया भाई, पूरा का पूरा 0, तो बच गया कितना? यहाँ पे 8 पैरेलल 8, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 पैरेलल 8 प्लस 4, तो 8 पैरेलल 8 मतलब 4 आया 12। समझ में आया सबको? यस सर। ये वाला नीचे वाला लाइन आप लोग छोड़ दिए। क्लियर? नेक्स्ट और एक करते हैं। Six, 3, 4. Okay, 6, 4. निकालो निकालो जल्दी जल्दी निकालो। ओके गुड, हो गया? यस सर 12। 12। तो यहाँ पे मुझको क्या मिल रहा है? पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे। 6 पैरेलल 6 मतलब कितना हो जाएगा? 6 पैरेलल 6 3 ओम, 3 R पैरेलल R मतलब R/2, तो ये फिर से आ जाएगा मेरा 3 + 3 मतलब हो जाएगा कितना? 6, है ना? ये दोनों को मिला के मिलेगा कितना हो? 3 ओम, और फिर ये वाला इन सीरीज है इसके साथ, तो 3 + 3 हो जाएगा 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम रजिस्टर जो है वो पैरेलल किसके साथ है? 12 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल है। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में है तो है 12 ओम। सो 6 पैरेलल 12। और एक चीज शॉर्ट में याद रखो कि R पैरेलल R/2, अगर R पैरेलल R/2 होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका R/3।
ठीक है, यहाँ पे देखो 6 पैरेलल 12, मतलब 12 को अगर आप R पकड़ते हो तो R पैरेलल R/2 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/3 आएगा। करने से आप करके देख सकते हो, तो मिलेगा आपको R/3, मतलब 12/3 कितना हो जाएगा इस पूरा का? यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका 4 ओम। अब देखो 4 ओम प्लस 4 ओम 8 ओम प्लस 4 ओम 12 ओम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबका क्लियर? तो याद रखना है, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में मिलता है मुझको, n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल होगा तो रजिस्टर इक्विवेलेंट कितना मिलता है? R/n मिलता है। n नंबर ऑफ पैरेलल R रजिस्टर होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n, सीरीज में होने से NR। अगर पैरेलल होता है R पैरेलल R/2 तो हमको शॉर्टकट मिल गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा। ये सब शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा लिख के रख लिया करो, एक जगह पे आसान होता है रिवीजन में और जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। अब ये वाला करके दिखाओ मेरे को तो जानना। हाँ, इसको करके दिखाओ। फोर ओम 6 ओम 12 ओम 12 ओम 12 ओम 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ठीक है, करके दिखाओ। হেল্ল' ছাৰ। हाँ ছাৰ এইটো আপোনাৰ কাৰেণ্টটো সদায় আপোনাৰ ল' ৰেজিষ্টিক পাৰ্টটো দি পাৰ হ'বতো, তো মই তলৰ পাৰ্টটো অকল ল'লে হ'ব নেকি বাৰু? কেনেকা তুমি তলৰ পাতটো অকল লৈ ল'বা? কাৰণ তাৰমানে কোনে ক'লে তোমাক অকল অকল ল ৰেজিষ্টেন্স যাব? কারেন্টে কিয় অকল ল রেজিস্ট্যান্স যাব? এইটো পাত কিয় ফলো নকৰিব? কারেন্ট উইল বি ডিভাইডেড না, যেতিয়া প্যারালাল পাথ পাব কারেন্ট উইল বি ডিভাইডেড। এতিয়া ডিপেন্ড কৰিব কি ৰেশিও কিমান হয় ৰেজিস্ট্যান্সৰ, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো দুটা পাথে কারেন্ট পাস কৰিব। এতিয়া যদি এইটো ওপেন হৈ গলে হয় या फिर বহুত হাই ৰেজিস্ট্যান্স হলে তো নেগলিজিবল কারেন্ট হলে, বাট কারেন্ট তো পাস কৰিব না। अरे यार तुम लोग ना मेरे को वो लैंग्वेज शिफ्ट करा दो, बाद में प्रॉब्लम हो।
देखता है भाई कौन करता है इसको। सर 14 হবনি? So 10 ohm नहीं, यस 10 ohm। 10 कहाँ रही से 10 हो। ৰানু হৈছে নে নাই? নাই হোৱা ছাৰ, কৰি আছো। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो मैं करता हूँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत जल्दी होता है। कैसे देखना है यार, करंट कहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से देखो सब लोग बढ़िया से। करंट इस पॉइंट पे आया, इधर गया है ना, तो स्प्लिट हो गया करंट। अब कैसे देखेंगे क्या ये पैरेलल, कहाँ पे पैरेलल पता नहीं चल रहा है। एक चीज देखो, यहाँ से करंट इधर को आया इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे स्प्लिट होगा, है ना। तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ, तो ये 12 ओम रजिस्टर और ये 6 ओम रजिस्टर में करंट स्प्लिट हुआ। क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? दिस 6 ओम रजिस्टर एंड दिस 12 ओम रजिस्टर, ये दोनों पैरेलल है क्या? यस सर, करंट स्प्लिट हो गया आके दोनों में, है ना। तो ये दोनों पैरेलल है क्या? यस सर। विकी, यस सर। दीपंकर, यस सर। ये आके करंट यहाँ पे
पाथ डाइवर्ट होता है, मतलब करंट स्प्लिट हो जाता है, वो दोनों रजिस्टर क्या होता है, पैरेलल होता है। नहीं होता है। कौन बोल दिया तुमको? कैसे बोलेगा पैरेलल? यहाँ पे पैरेलल होने का कंडीशन क्या था? किसी कोई भी दो रजिस्टर कब बोलते हैं हम लोग पैरेलल होता है? Two registers are parallel when the voltage between them, across them is same. दोनों रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए। यार अपना अपना माइक ऑफ कर लो, नहीं तो कुत्ता बहुत ज्यादा बोल रहा है। तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं? कंडीशन ये है कि हाँ, सेम पॉइंट, दो रजिस्टर का एक्रॉस में जो वोल्टेज पास करेगा, वो जो एक्रॉस पे जो वोल्टेज अप्लाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर का सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इस रजिस्टर 12 ओम रजिस्टर पे और ये 6 ओम रजिस्टर पे क्या मेरा वोल्टेज सेम है? इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे और एक तो 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है ना। अगर ये 12 ओम का रजिस्टर नहीं होता, ये 12 ओम का रजिस्टर अगर नहीं होता, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में हो जाता। ठीक है, अभी अगर मैं इस पॉइंट को, इस चीज को समझो, इतना टाइम में ये 1 मिनट, एक नहीं आधा मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, बट मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बढ़िया, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर मैं ए पकड़ता हूँ, इस पॉइंट को अगर बी बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल पकड़ लेता हूँ वी ए, और यहाँ पे मैं पोटेंशियल पकड़ लेता हूँ वी बी। तो क्या वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मेरा 12 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। सो वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो 6 ओम के अक्रॉस और 12 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम वोल्टेज नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो ये कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है? इसको हम बोलते हैं कौन सा कनेक्शन? सीरीज। कैसे सीरीज हो जाएगा? सीरीज होने के लिए तो सेम करंट पास होना था। यहाँ पे क्या सेम करंट पास हो रहा है क्या? यहाँ पे और यहाँ पे तो करंट स्प्लिट हो गया आके, तो करंट भी स्प्लिट हो गया, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम नहीं है, मतलब ये ना तो सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। तो ये किस में है? ये डेल्टा कनेक्टेड है। देखो, दिस इज इन डेल्टा कनेक्शन। इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ इस पॉइंट को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आया तुम्हारा 6 ओम, इधर है मेरा 12 ओम और इधर है 12 ओम, यही तो है 12 और 6। तो ये क्या है? ये डेल्टा है ना, ये पॉइंट तो सेम है। अब तुमको डेल्टा दिखेगा, 12 12 6 दिखा डेल्टा। यहाँ पे फिर से कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन दिखा कि नहीं दिखा? अगर तुम्हारा ये वाला 12 ओम नहीं होता तो ये 6 ओम इस 12 ओम के साथ सीरीज में आ जाता, बट यहाँ पे क्या है, अभी फिर से एक 12 ओम लगा हुआ है, इसलिए ये 6 और ये 12 भी सीरीज में नहीं आ रहा। भाई समझ में आया कि नहीं? यस सर।
तो ये कनेक्शन जो है पहला वाला कनेक्शन कहाँ पे फंस गए हम लोग कि यहाँ पे जो कनेक्शन मेरे को दिख रहा है ये ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, डेल्टा में है। तो चलो ठीक है, उसके आगे निकलते हैं, इस पॉइंट से आगे निकलते हैं। तो करंट इधर से स्प्लिट हुआ और यहाँ पे एक 12 ओम का रेजिस्टर मिला, ये करंट यहाँ पे आया और इधर से करंट आया और यहाँ पे आके मिल गया। तो क्या ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है, मैं ग्रीन 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 करने ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है और ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है, क्या ये दोनों के बीच में तुमको सेम पोटेंशियल दिख रहा है? यस सर। ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में देखो, क्या सेम पोटेंशियल दिख रहा है? यस सर। ये आया 12 ओम और इधर से एक 12 ओम और ये दोनों आके यहाँ पे मिल गया। यस सर। तो दोनों के बीच पे पोटेंशियल VA और VC, दोनों के अक्रॉस VA और VC है, तो भाई दोनों सेम पोटेंशियल में है। मतलब कौन सा कनेक्शन सेम Parallel. पोटेंशियल में है? तो पैरेलल कनेक्शन। और 12 पैरेलल 12 है, 12 पैरेलल 12 होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 12 6 6 हो जाएगा। 6 तो इसका मतलब मैं इस एक रेजिस्टर को अभी हटा सकता हूँ यहाँ से और ये रेजिस्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6। अब देखो यहाँ से फिर से इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं तो क्या दिख रहा है मेरे को कि करंट इधर से आएगा भाई और यही करंट इधर से जाएगा, ऐसे करके जाएगा। मतलब इस 6 में और इस 6 में सेम करंट पास हो रहा है। तो सेम करंट पास हो रहा है तो क्या होगा? सीरीज कनेक्शन में है तो 6 + 6 12, तो इसको भी हटा दो अभी। तो ये मिल गया मेरे को यहाँ पे 12 ओम। अब 12 पैरेलल 12 दिख रहा है सीधा सीधा 6 हो गया, ये गायब। कितना आ गया? 6। अब देखो इसके नीचे वाला ब्रांच में देखो 6 + 6 दिख रहा है सीरीज में, ये वाला और ये वाला दिख रहा है। दिस इज इन सीरीज विथ दिस, तो हो जाएगा 12। यहाँ पे मिलेगा मेरे को 12 ओम मिला। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है तेरे को कि 6 पैरेलल 12, तो R पैरेलल R/2 कितना होगा? 4 R/3 मतलब 4। ये ब्रांच उठ जाएगा अभी, ये पूरा का पूरा ब्रांच उठ गया और यहाँ पे हो गया 4 ओम। अब सीधा हो गया लाइन, तो 4 + 4 + 4 ये पूरा का पूरा कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक 12 ओम। 12 नीचे कितना है इस ब्रांच में? 6 + 6 12 सर। तो 12 पैरेलल 12 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 अब 6 + 4 कितना होगा? 10 आया मजा? यस सर। तो ब्रांच को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई ये सीरीज पैरेलल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सीरीज और पैरेलल में नहीं आ रहा है तो फिर किस में आएगा? या तो स्टार कनेक्शन में आएगा या फिर डेल्टा कनेक्शन में आएगा। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल को पहचानना पड़ेगा। अब और एक करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रूल्स को जानोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आराम से कर लोगे। अब ये वाला करते हैं।
4 4 4 4 4 कितना होगा बताओ? फोर फोर 4 हो कैसे 4 हो मुझे? Estamos स्क्रीन पर नजर आ रही है हाँ स्क्रीन नहीं देख रहे हैं कितना? 8 8 यस सर कैसे कैसे वही तो पूछ रहा हूँ फिर कैसे? ये क्या कनेक्शन में है? कैसा कनेक्शन दिख रहा है तुमको? सीरीज में है, पैरेलल में है, स्टार में है? आंसर 4 হ'ব দিছা आंसर तो पूरा शुरू से पहले ये बताओ ना, ये कनेक्शन कैसा है? सीरीज है, पैरेलल है, स्टार है, डेल्टा है, क्या है? बैलेंस ब्रिज ये एक ब्रिज सर्किट दिख रहा है ना? और बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज कैसे पता चलता है? कि अगर रेशियो, ब्रांच रेशियो अगर सेम है दोनों तरफ में, तो हम इसको बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस। फॉर बैलेंस ब्रिज, सपोज दिस इज माय R1 and this is my R2, this is my R3, this is my R4। यही तो होता है। तो क्या होना चाहिए? ऑपोजिट ब्रांच का R1 R4 must be equal to your R2 R3। अगर R1 R4 is equal to R2 R3 होता है, इसका मतलब क्या होगा? ये ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज बैलेंस है तो हमको क्या पता है कि उसका बीच का जो ब्रांच है उससे कोई करंट पास करेगा नहीं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो होगा, पकड़ लो, स्मॉल ए लिखता हूं तो V स्मॉल ए, और इस पॉइंट पे मैं अगर लिख दूं स्मॉल बी, V स्मॉल बी, ये दोनों वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बराबर पोटेंशियल होगा, तो इस इधर का ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो अगर पास नहीं करेगा तो इसको, इस ब्रांच को हम उड़ा सकते हैं। तो उड़ा दिया भाई। अब क्या दिख रहा है मुझको? अभी क्या दिख रहा है? 4 इन सीरीज विथ 4 ओम, और ये कॉम्बिनेशन जो है, दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल विथ 4 + 4 ओम, मतलब इधर 8 ओम पैरेलल 8 ओम, तो 8 पैरेलल 8 इज इक्वल टू। ठीक, सर फिर से एक बार समझाइए, मैं इसमें जैसे 20 वाला सारूं क्यों है नहीं है सर? ओके, देखो क्या बोला हम लोग, वेस्टर्न ब्रिज याद है ना? वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल, वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल क्या था कि अगर मेरा ब्रिज अगर बैलेंस ब्रिज होता है, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो मैं इसको लिख देता हूं R1
R2, R3 and R4. So if the breeze is balanced, then R1, R4 will be equal to your R2, R3. तब जाके आप क्या बोलोगे? The breeze is balanced. मतलब R1 by R2, आप ऐसा भी बोल सकते हो, R1 by R2 is equal to your R3 by R2. ठीक है? Then we say the breeze is balanced. और अगर breeze balance होता है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है, that potential is equal. और अगर पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा। दोनों को इस जगह पे बराबर का एनर्जी, तो करंट फ्लो थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा ना उस ब्रांच से। तो अगर करंट पास नहीं करता है तो फिर आप इस ब्रांच को उड़ा सकते हो। करंट पास नहीं कर रहा है मतलब क्या? ओपन सर्किट है। करंट पास अगर नहीं कर रहा है किसी सर्किट से, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो एक ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट है तो फिर उड़ा दो, इसको हटा दिया, है ना? रेजिस्टेंस वहां पे ओपन सर्किट पकड़ ली, इनफाइनाइट है, करंट पास ही नहीं कर रहा है। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। अगर ये सर है तो एक काम करते हैं, ये वाला करो तो जाना, ये वाला करो तो जाना। इसको क्लियर भी कर देता हूँ। ऑल रेजिस्टेंसेस आर क्लियर। इसको कैसे करेंगे?
बताओ भाई, कहाँ निकला? अरे भाई, इतना टाइम लगाने से होगा? नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। देखो देखो, टाइम कम है, मैं इसको बता देता हूँ, फिर एक होमवर्क दूंगा, ठीक है? फिर 10 बजे से दूसरा क्लास है। चलो देखो बढ़िया से। सबसे पहले तो हमको क्या समझना चाहिए, हमको ये पकड़ में तो आए कि भाई ये कनेक्शन है कैसा, स्टार है, डेल्टा है, पैरेलल है, सीरीज है ना? तो इसको पहचाने कैसे? देखो यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसके बीच में हमेशा रेजिस्टेंस को निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? हम पकड़ रहे हैं कि कोई एक वोल्टेज सोर्स हम कहीं पे लगाएं, तो उस दो पॉइंट के बीच में हमको एक वोल्टेज सोर्स लगाना है। तो करंट कैसे पास होगा? करंट इस डायरेक्शन से अगर पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट से आके करंट स्प्लिट हो जाएगा। और हमको पता है कि जहां पे करंट स्प्लिट होता है वहां पे क्या होता है, वो पैरेलल कनेक्शन होता है क्या? नहीं, करंट स्प्लिट होगा और जिन ब्रांचेस के बीच में करंट स्प्लिट हुआ उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होना पड़ेगा। दोनों ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप भी अगर सेम है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, ब्रांच हो, उसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तब जाके हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल कनेक्शन। तो देखते हैं इस ए पॉइंट पे ना, मैं पकड़ लेता हूं कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल है मेरा वी है। बी पॉइंट पे मैं पकड़ लेता हूं बी मेरा पोटेंशियल है, और ये सी पॉइंट देता हूं और सी पॉइंट पे वी सी पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है? पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल है। तो ए और बी में जो रजिस्टर है, मतलब इसको मैं R1 बोल रहा हूं, उस रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है आपको? से बी ए माइनस बी बी, है ना? अभी एक बात बताओ, ये जो अंदर वाला है इसको मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसे डिनोट करता हूं, बढ़िया से समझना रे। अब स्मॉल ए में जो पोटेंशियल है वो भी स्मॉल ए है, भी स्मॉल बी एंड भी स्मॉल सी, क्लियर? सो इस रेजिस्टेंस को स्मॉल R1 बोल देता हूं, इसको R2 तो ये स्मॉल R2, इसको R3 तो ये स्मॉल R3, क्लियर हो रहा है? अब देखो कैपिटल R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VA माइनस VB कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? स्मॉल R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? VA माइनस VB, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब एक बात बताओ, क्या कैपिटल VA इज इक्वल टू स्मॉल VA हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है
और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, क्या दोनों पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, वो बताओ। सेम। नहीं है। V कैपिटल है इज इक्वल टू V स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं बीच में। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिखा नहीं रहा है। अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता हमको, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। इसका मतलब V कैपिटल A इज इक्वल टू V स्मॉल a और V कैपिटल B इज इक्वल टू V स्मॉल b। यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब VB इज इक्वल टू V स्मॉल b। इसका मतलब कैपिटल R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और स्मॉल r1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है। फंडा क्लियर? दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? बराबर है। और अगर हम यहां से देखें तो इस पॉइंट से करंट स्प्लिट हो रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, या फिर इधर से अगर पकड़ते हो तो करंट भी स्प्लिट हो रहा है। करंट स्प्लिट हो रहा है, पोटेंशियल बराबर है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच क्या है भाई? ये दोनों पैरेलल ब्रांच बोल सकते हैं। इस टाइप से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये मेरा B पॉइंट, A पॉइंट और C पॉइंट। देखो ये कैपिटल R1, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R2, ये स्मॉल r, कैपिटल R3 और ये स्मॉल r। क्योंकि मेरा पोटेंशियल बराबर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कैपिटल R1 इज पैरेलल विद स्मॉल r1, कैपिटल R2 इज पैरेलल विद स्मॉल r2, कैपिटल R3 इज पैरेलल विद स्मॉल r3। अब सबका वैल्यू कितना है? सबका तो वैल्यू बराबर है भाई, 12 ओम है ना। सो 12 ओम पैरेलल 12 ओम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 ओम पैरेलल 12 ओम कितना होगा? 6 ओम। तो हर एक ब्रांच पे कितना आया भाई? 6 ओम। तो इसमें भी 6 ओम, इसमें भी 6 ओम। अब बताओ कितना हो जाएगा? अब पकड़ लो, करंट इधर से आ रहा है, करंट अगर इधर से आ रहा है कैसे 18 हो जाएगा? इधर से करंट आ रहा है, यहाँ पे फिर से स्प्लिट हो रहा है ना करंट, तो 6 और ये 6 क्या है? सीरीज में है, 6 और 6 सीरीज में है, हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12। So 12 parallel 6. 4 ohm sir. 12 parallel 6. हेलो, समझ में आया? हाँ जी सर। बहुत मजा। लेकिन इसको थोड़ा सा बैठ के ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना सारा मैं दे रहा हूँ ना, वो सारा का सारा एक बार खुद से करो बैठ के। जिस सीक्वेंस में करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करो, देखो एकदम से क्लियर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को होमवर्क देता हूँ एक सेम टाइप का। सर हाँ सर, যদি আপোনাৰ এই ভিতৰ স্মল r1 স্মল r2 স্মল r3 ৰেজিস্ট্যান্স এটা যদি 12 নহয় বেলেগ হ'ল, তেতিয়ানো কি হ'ল? তেতিয়া একেটা পটেনশিয়াল ড্ৰপটো पोटेंशियल ड्रॉप तो एक ही रहता ना। तो तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन पैरेलल होता है ना दोनों। अब पैरेलल निकाल देते हैं। अभी रेजिस्टेंस कुछ भी दे सकता है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस भाई कुछ भी दे दे मेरे, लेकिन ये तो पैरेलल कनेक्शन होता। अब पैरेलल कनेक्शन में जो भी रेजिस्टेंस निकलता वैसे ही निकाल देते हैं हम लोग, R1 पैरेलल R2 करके। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ भी दे सकता है, उसमें क्या। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको देखिए।
क्या करेंगे, सेम टू सेम बनाते हैं जैसा हमने पहले बनाया, ठीक, ये वाला, और रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब देखो इस टाइप से अगर सर्किट होता और किसी भी दो पॉइंट पे अगर बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी में, तो हमने देखा कि दो ब्रांच, ये दो ब्रांच जो है ये पैरेलल हो जाता है, ये दो ब्रांच जो है वो पैरेलल होता है, ये दो ब्रांच जो है पैरेलल होता है। क्यों पैरेलल होता है? क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो दोनों पोटेंशियल क्या है, बराबर है, कि ए कैपिटल ए इज इक्वल टू बी स्मॉल है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो बराबर है, इसीलिए आपका अगर ये कैपिटल R1 और ये अगर स्मॉल r1 है, तो कैपिटल R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और स्मॉल r1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, और यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है। तो जहां पे भी करंट स्प्लिट होता है और दोनों रजिस्टर में पोटेंशियल बराबर होता है, वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, वो दोनों रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये तो था इस टाइप का प्रॉब्लम। अभी एक इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस डालते हैं, इन ब्रांचेस में भी रेजिस्टेंस डालते हैं। अब क्या होगा, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है आपका यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि बी ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल को बोलूं बी स्मॉल है, तो बी ए इज नॉट इक्वल टू बी स्मॉल है ना। बी बी विल नॉट बी इक्वल टू योर बी स्मॉल, होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना सबको? अभी आई इंटू आर लॉस होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, रेजिस्टेंस है तो। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तब तो सेम पोटेंशियल रह जाता, हम पहले की तरह पैरेलल बोल देते, लेकिन अभी आप पैरेलल नहीं बोल पाओगे। इस टाइप का अगर जब सिचुएशन आ रहा है तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो डेल्टा मेरे को दिख रहा है। एक तो बाहर में एक डेल्टा दिख रहा है, ये वाला एक तो डेल्टा दिख रहा है मेरे को, है ना, और एक अंदर में डेल्टा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको? एक डेल्टा के अंदर में क्या ट्रेन चला रहा है क्या? एक बड़ा डेल्टा के अंदर में एक छोटा डेल्टा है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाला जो डेल्टा है इसको आप खोल दो, डेल्टा से इसको स्टार में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप स्टार में कन्वर्ट करोगे तो इसका ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, इसका ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, इसका ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब क्या दिख रहा है, एक डेल्टा दिख रहा है और अंदर में एक स्टार टाइप का कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो पहले सीरीज वाला कनेक्शन खत्म करते हैं, एक एक रेजिस्टर मिल जाएगा। तो जब आपको मिल जाएगा कि ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो आपको क्या दिख रहा है अभी, अभी आपको एक डेल्टा के अंदर एक स्टार दिख रहा है, एक डेल्टा के अंदर एक स्टार दिख रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे को तीन डेल्टा दिख रहे हैं, ये एक डेल्टा, ये एक डेल्टा और ये वाला एक डेल्टा। तो तीन डेल्टा दिख रहे हैं। अगर तीन डेल्टा दिख रहा है तो बीच में एक स्टार दिखेगा आपको। तो जैसे ही आपको तीन डेल्टा दिखेंगे ना, आपका जो बीच का जो स्टार कनेक्शन है उसको फिर से डेल्टा कर देना। क्या कर देना है, इसको फिर से डेल्टा कर देना है, अंदर वाला स्टार को डेल्टा कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही हम अंदर वाले को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे ये सारा झमेला हट जाएगा, ये सारा झमेला हट जाएगा और कनेक्शन कैसा बन जाएगा, थोड़ा देर पहले हमने जैसा किया वो सिंपल वाला कनेक्शन बन जाएगा कि दो डेल्टा होंगे
जिनके बीच में कनेक्शन जो है वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल। ठीक है, चलो ये वाला कनेक्शन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे और कुछ प्रॉब्लम के साथ करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन भी देख लेंगे। ठीक है, आज आप लोग जो सारा प्रॉब्लम करवाया आपको उसको एक बार फिर से रिपीट करो बैठ के पोटेंशियल डिफरेंस को, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, अगर वो वीडियोस आप नहीं देख रहे हो तो फिर ये सारा में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर मेरे को मत बोलो। भाई एक चीज है कि सेम लेक्चर बार बार देने से मतलब नहीं ना टाइम वेस्ट करना। अगर मैं एक लेक्चर कभी बहुत बढ़िया से मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ तो फिर से वही चीज सेम टू सेम लेक्चर लाइव में आके देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग उसको देख लो जो मैं देता हूँ, वीडियोस चार्जेस के ऊपर में वीडियोस बना के दिया हुआ है, उसको देख लो। तो क्या होता है कि हम क्लास में बैठ के ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम मिलेगा डिस्कशन करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डाउट क्लियर करने में, उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना। और अगर आप लोग वीडियोस को स्किप करते हो और फिर क्लास में आते हो तो आपको क्या होगा कि कुछ समझ में आएगा और कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन रह जाएगा, फिर बोलोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा, है ना। भाई समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. बढ़िया से क्लियर हुआ ना? Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी।